मॉर्निंग। मैं बिल्कुल आप सब लोगों का वेलकम करती हूँ अपने चैनल लाइफ चेंजिंग टिप्स विद ज़िया सईद में। और आज के टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। आई होप कि आपने मेरे पहले की सारी वीडियो देखी होंगी। अगर नहीं देखी है तो मैं चाहूँगी कि आप ज़रूर उनको देखें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन्हें सच में नीड है अपने सवालों के आंसर्स की। और हम बहुत कुछ सर्च करते हैं और पता करते रहते हैं और सोचते रहते हैं कि क्योंकि ये मेरी भी जर्नी रही है। मैंने भी अपनी जब मैं परेशान थी अपनी हेल्थ को लेकर तो बहुत कुछ सर्च करती रहती थी। और सर्च करने का मेन जो सोर्स है वो बिल्कुल यूट्यूब है। हम यूट्यूब पे जाते हैं, हम सभी जाते हैं, ठीक है। तो मैं भी जाती थी और सर्च करती थी बहुत कुछ। उन्हीं सब चीज़ों के साथ मेरा जो एक्सपीरियंस है वो एक अलग ही एक्सपीरियंस रहा। मैं आपको बताऊँ, मैं हमेशा से ऐसी नहीं थी, बहुत ज़्यादा मोटी 18-19 केजी वेट ज़्यादा था। स्पाइनल का बहुत सीवियर प्रॉब्लम था, झुक नहीं पाती थी और स्किन में पिगमेंटेशन बहुत थी। बहुत ही बीमारियों के साथ लाइफ चल रही थी। मैंने एक न्यूट्रिशन क्लब ज्वाइन किया जहाँ से मैंने अपनी हेल्थ को अच्छा किया। 17-18 केजी वेट लॉस किया, 3 से 4 महीने में हो गया था और बहुत सारी नॉलेज ली वहाँ से। और फिर उसके बाद मैं वेलनेस कोच की तरह काम करने लगी। आज मैं एक वेलनेस कोच हूँ। मेरा अपना न्यूट्रिशन क्लब है जिसमें मैं बहुत सारे लोगों की हेल्प पे काम करती हूँ और मुझे लगता है कि मैं अपनी नॉलेज को और लोगों तक पहुँचाऊँ। शायद इसलिए मेरे दिमाग में ये आया, मैंने ये सोचना शुरू किया कि मैं उन सारे कॉमन आंसर्स जो यूट्यूब पे हम क्वेश्चंस आंसर देखते हैं वो ऐसे होते हैं जिनसे हमें आंसर मिल जाता है अपनी चीज़ों का, लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो रह जाती हैं। जैसे कि आज का टॉपिक है। आज का टॉपिक बहुत सिंपल सा है, वाटर। वाटर के लिए आपने बहुत सारी वीडियोस देखी होंगी और देख के आपने ये सोचा होगा कि हमें 8 से 10 गिलास पानी पीना है, हमारी बॉडी में पानी का ये काम है और पानी ना पीने से ये हो जाता है, पानी पीने से ये फ़ायदे होते हैं। ये सब आपने कई बार सुना होगा। लेकिन क्या कभी भी आपको ऐसा लगा कि आपने कोई वीडियो देखी हो और उसके दूसरे दिन से या उसी दिन से आपने अपना वाटर इनटेक बढ़ा दिया हो? कभी ऐसा हुआ? बिल्कुल नहीं हुआ होगा। मेरे साथ भी नहीं हुआ। मैंने देख तो लिया, मुझे पता तो चल गया, मैं खुश भी बहुत हो गई। अच्छा ऐसे है, पानी का ये रोल होता है। ओह! अब मुझे करना है, लेकिन नहीं, हम नहीं कर पाते हैं। तो मैं सबसे पहले इस टॉपिक को स्टार्ट करूँ, मैं आपको बताऊँ। मैं कोई आपको उस तरीके का ज्ञान नहीं दूँगी कि नहीं ये करना है, वो करना है। आपको मैं बस थोड़ा-सा अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस से ये चीज़ बताना चाहूँगी। हम किसी भी वीडियो को देख लें, किसी किसी के भी नॉलेज को ले लें, साइंटिफिकली लें, नॉर्मली लें, कैसे भी ले लें, लेकिन हमेशा हमें एक चीज़ समझना है कि करना हमको ही है। मान लीजिए अभी मैं आपसे बात कर रही हूँ और आप मेरी बात सुन रहे हो, लेकिन क्या आप सुनने के बाद उसको इम्प्लीमेंट करोगे? मैं कुछ भी बता दूँ, कितना भी नॉलेजेबल बता दूँ, लेकिन जब भी वो वर्क तभी करेगा जब आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट करोगे। अगर आप वेट लॉस करना चाह रहे हो, वेट गेन करना चाह रहे हो या सिर्फ आप फिट रहना चाह रहे हो, हम आप देखेंगे बहुत ज़्यादा लोग होते हैं जो वेट लॉस के लिए परेशान हैं, बहुत से हैं वेट गेन के लिए परेशान हैं, लेकिन बहुत कम लोग हैं, 100 में 25% लोग ऐसे होंगे जो अपनी फिटनेस के लिए परेशान हैं। आपको पता है फिटनेस एक वर्ड नहीं है, फिटनेस एक लाइफ है। अगर हमने फिटनेस को अपनी लाइफ में रखा तो हम अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं। और फिटनेस कहीं कोई दे नहीं रहा है, कहीं मिल नहीं रही, कहीं आपके पास आएगी नहीं। वो सिर्फ आपके डेली रूटीन से आपके अंदर डेवलप होगी। डेली का नॉर्मल रूटीन क्या होता है? सुबह जल्दी उठ जाना, टाइम से एक्सरसाइज टाइम से करना, रोज़ करना। रोज़ नहीं तो कम से कम हम 5 डेज़ तो 1 वीक में हम लेंगे ही अपने वर्कआउट के। सुबह की एक्सरसाइज करना, ये नहीं करना कि सुबह की एक्सरसाइज शाम को कर देना, ठीक है। अपने पानी के इंटेक को प्रॉपर रखना। खाने में हमेशा विटामिन, मिनरल, फैट, कार्ब्स, फाइबर, इन सब चीज़ों का ख़्याल रखना। अपनी प्लेट को संतुलित रखना, बैलेंस रखना, ऑयल से दूर रहना, नमक से दूर रहना, शक्कर से दूर रहना। नॉर्मल लैंग्वेज में बता रही हूँ। ऑयल, शुगर, सॉल्ट, इन चीज़ों से दूर रहना है। खाना जितना सिंपल वे में खाएंगे आप उतना ही हेल्थ को इम्प्रूव करेंगे। तो ये सारी चीज़ें जब रोज़ हम करेंगे तो आपको पता है आपकी हेल्थ इम्प्रूव होने लगेगी, आप खुद महसूस करोगे। लेकिन मैं सिर्फ बता रही हूँ, करना किसको है? आपको करना है। जैसे मैंने किया, मैंने अपनी हेल्थ पे काम करके अपने आप को अच्छा किया। जो मेरे क्लब के लोग हैं, जो मेरे क्लब में मेंबर हैं,
उनको मैं 24 घंटे गाइड करती हूँ। मैं उनसे फ़ोन पे कनेक्ट रहती हूँ और सुबह क्लब भी होता है, हम सामने बात करते हैं। मैं उनकी हेल्थ पे काम कर रही हूँ एज़ अ वेलनेस कोच, तो मैं उनको कुछ गड़बड़ नहीं करने देती हूँ। लेकिन जैसे मैं यूट्यूब पे आपसे बात कर रही हूँ, तो मैं आपसे कनेक्ट तो हो रही हूँ, लेकिन कुछ टाइम के लिए हो रही हूँ, पूरे टाइम के लिए नहीं हूँ। तो आपको ही अपना कोच बनना है, ठीक है? हम बात पानी की कर रहे थे, एक सिंपल वे में बात करेंगे पानी की। सब बता देंगे आपको कि पानी इतना पीना है, पानी इसलिए पीना है, पानी पीने से ये होता है, पानी पीने से वो होता है। हमने सब कुछ सुन लिया, लेकिन क्या हम पानी पी रहे हैं? सवाल तो वही है, क्या हम पानी पी रहे हैं? तो मान लीजिए आपको सारी चीज़ें पता हैं, आपको वाटर इनटेक कितना करना है, क्या-क्या इसके बेनिफिट्स हैं, क्या-क्या इनके एडवांटेज हैं, सब कुछ पता है। लेकिन जब आप पिएँगे ही नहीं तो कैसे उसके एडवांटेज आप पाएँगे? कैसे आपकी बॉडी परफ़ॉर्म करेगी? तो आज मैं आपको बताती हूँ पानी पीने का सही तरीका और कैसे क्या करना है, ठीक है? बहुत सिंपल है, बहुत ईज़ी है। गॉड ने जिन चीज़ों को फ्री किया है, गॉड ने जिन चीज़ों को फ्री किया है, वो हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे हमारी सांसें, ऑक्सीजन फ्री है, वाटर फ्री है, सनलाइट फ्री है, हवा फ्री है। आप समझ रहे हो मैं क्या समझाना चाह रही हूँ? गॉड को पता था ये सारी चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए उन्होंने ये सारी चीज़ें फ्री रखी हैं। लेकिन हम उन्हें यूज़ नहीं कर रहे हैं, शायद इसीलिए अपनी हेल्थ को खो चुके हैं और परेशान हैं। हमें क्या करना है? आज ही से ये एक अपने आप को वादा करना है। अपने आप को आप वादा कीजिए कि अगर आप आज से एक अच्छी आदत डालने जा रहे हैं, तो अपनी मॉनिटरिंग आपको खुद करनी है। कोई नहीं करेगा, आपको खुद करनी है। अपने वेट के अकॉर्डिंग वाटर इनटेक करना है। 8-9 ग्लास का कोई रेशियो नहीं होता है, वो एक नॉर्मल चलता चला आ रहा है, सुनते चले आ रहे हैं। 8-9 ग्लास पानी पीना है, 8-9 ग्लास पानी पीना है, हम उसको सुनते हुए आ रहे हैं। आप किसी भी इंसान से पूछेंगे कि आपको पता है वाटर इनटेक कितना करना है, तो वो बोलेगा 8 से 10 ग्लास मैक्सिमम। ये सवाल रहता है। लेकिन आपको मैं बताऊं, आपको क्या करना है? आपको अपने वेट को मेजर करना है। अगर आप 20 kg के हैं, तो आपको 1 लीटर वाटर इनटेक करना है, ठीक है? अब मान लीजिए आप 17 केजी के हैं, तो आपको 3.5 इंटेक करना है। आप 80 केजी के हैं, तो आपको 4 लीटर वाटर इंटेक करना है। अब 4 लीटर वाटर इंटेक सुबह उठते ही नहीं स्टार्ट कर देना। सुबह उठे और हमने 4 बोतलें पानी 1 लीटर की भर ली और मुझे पानी पीना है, ये नहीं करना है। देखिए, आपको सुबह से रात तक यानी डिनर से पहले पहले अपने पानी को 2 हिस्सों में डिवाइड करना है। यानी अगर आपको 4 लीटर पानी कंप्लीट करना है, तो 2 लीटर आपका बिफोर लंच होगा और 2 लीटर आपका बिफोर डिनर हो जाना चाहिए। कैसे पीना है? सुबह उठे, सबसे पहला काम, हमें ग्लास से पानी नहीं पीना है, हमें अपनी 1 लीटर की बॉटल अपने साथ रखनी है। जैसे लेडीज अपना दुपट्टा साथ रखती है सूट के, वैसे ही आपको अपनी बोतल अपने साथ रखनी है 1 लीटर की, ठीक है? 1 लीटर की बॉटल मैंने सुबह भर ली, हम फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद कभी कभी आदत होती है सुबह ही हम 2 ग्लास पानी पीते हैं, तब हम फ्रेश होते हैं, मोशन क्लियर होते हैं, तो कोई दिक्कत नहीं। आप उस पानी को भी काउंट कीजिए। सुबह एक बॉटल हमने पानी भर ली, उसमें से मैंने 2 ग्लास पी लिया। मेरी एक बॉटल में 3.5 समथिंग ग्लास वाटर आ जाता है, ठीक है? तो आपको क्या करना है? 2 ग्लास लेने के बाद आप फ्रेश हो गए। फ्रेश होने के बाद आपको वाटर इनटेक, ये एक बॉटल आपकी 10:30 तक ओवर हो जानी चाहिए। अगर इससे पहले हो रही है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं हो पा रही है तो बॉटल को साथ साथ रखिए और अपने आप को याद दिलाइए। मैं बार बार बोलती हूँ, पानी पीना इतना मुश्किल नहीं है जितना ये याद रखना कि हमको पानी पीना है। कौन याद दिलाएगा कि पानी पीना है? प्यास लगेगी तभी याद आएगा। तो आपको क्या करना है? बॉटल सामने रहेगी, आप देखोगे तो आप एक सिप पी लोगे। अगर नहीं हो पा रहा है, ऐसे भी नहीं हो पा रहे, बॉटल सामने है तब भी याद नहीं आ रहा है, तो आप रिमाइंडर लगा लो, वॉच पे, मोबाइल पे लगा लो। आपको वो ब्लिंग होगा, आपको पता चलेगा कि मेरा पानी का टाइम हुआ है, एक ग्लास मुझे पीना है। लंच का टाइम आते आते आपके 2 लीटर वाटर कंप्लीट हो जाना चाहिए। लेकिन गलती कहाँ करते हैं? हम जब लंच करते हैं तो लंच में हम पानी बहुत पीते हैं, जबकि हमें लंच के आधे घंटे पहले अपना वाटर इनटेक रोक देना है। हमें कभी भी खाने के बीच में पानी नहीं पीना है। जो हम फूड खाते हैं ना, उसको डाइजेस्ट होना होता है। वो डाइजेस्ट ऐसे नहीं होता है, डाइजेशन हमारे मुंह से स्टार्ट हो जाता है। सलाइवा सबसे पहले मेरे मुंह में ही आता है। आप खाने को जितना चबा के खाएंगे, उतना अच्छा सलाइवा क्रिएट होगा और वो ही खाने के आपको डाइजेस्ट करने वाला है। तो ये जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो हमारे इंटेस्टाइन तक आता है, ठीक है? हम जब उसमें पानी डाल देते हैं, कोई भी गर्म चीज़ में अगर आप पानी डाल देंगे तो वो ठंडी हो जाएगी। इसी तरीके से हमारे बॉडी के जो जो हमारा इंटेस्टाइन होता है, वहाँ का जो एसिडिक इन्वायरमेंट होता है, उसमें जब हम बहुत ज़्यादा पानी डाल देते हैं तो वो ठंडा हो जाता है। तो जो खाना हमारा 4 आवर्स में डाइजेस्ट होने वाला था, वो 6 आवर्स 7 आवर्स ले लेता है। तो हमें इसलिए खाने के बिटवीन वाटर इनटेक नहीं करना है, ठीक है?
आधे घंटे पहले पानी रोक देना है। खाना हमें खाना है, खाने को हमेशा चबा कर खाइए। जितने दांत हैं आपके मुंह में उतनी बार एक और को आपको चबाना है। च्युइंग करते रहिए, करते रहिए, करते रहिए। मुंह में ही आधे से ज़्यादा डाइजेशन होना चाहिए। हम क्या करते हैं, मुंह में खाना डालते निगल लेते हैं। नहीं करते, नहीं करना ऐसा। ऐसा करने से हम अपनी बॉडी की तकलीफ को बढ़ाएंगे। ठीक है, तो अब ये हो गया मेरा वाटर इनटेक बिफोर लंच का। अब मेरा लंच हो गया है। लंच के आधे घंटे तक अब अभी भी हमें पानी नहीं पीना है। अब हम अगर आप चाहें तो आप ग्रीन टी ले सकते हैं। ठीक है, आप ग्रीन टी लेंगे, उसके आधे घंटे बाद से आप फिर एक बोतल अपनी भर लीजिए और अपने पानी को स्टार्ट कीजिए। 5 o'clock इवनिंग होते होते आपको अपना वाटर एक और बॉटल इनटेक कर लेना है। आपकी ये तीसरी बॉटल चल रही है। 5 o'clock तक आपकी 3 बॉटल यानी 3 लीटर वाटर इनटेक आपका कंप्लीट हो गया है। अब शाम हो गई है, आपको फिर से एक बॉटल भरनी है। 7:30 बजे तक, 8 बजे तक आपको अपनी ये लास्ट बॉटल कंप्लीट कर लेनी है। जब आप पहले दिन ही देखिएगा, जब आप वाटर इनटेक करना शुरू करेंगे तो आपको फर्स्ट डे ही यूरिन बहुत डिस्चार्ज होगा, बार बार आप बाथरूम जाओगे। इससे घबराना नहीं है। जब आप पानी बढ़ाओगे तो बॉडी से टॉक्सिन्स रिलीज होंगे। ये बहुत कुछ आपकी बॉडी में हेल्प करने वाला, आपकी सफाई इंटरनल होगी। इससे घबराना नहीं है। पानी को आप बॉडी से निकलने दीजिएगा। जैसे जैसे कुछ महीने होंगे आपकी बॉडी फिर ये 4 लीटर पानी आपकी बॉडी के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट कर लेगी और आपको बहुत सारे रिजल्ट आने लगेंगे। आपकी स्किन अच्छी होने लगेगी। आपका कॉन्स्टिपेशन का प्रॉब्लम अगर होगा तो सही हो जाएगा। आपको आपका हेयर फॉल हो रहा होगा तो वो भी रुकेगा। आपको अगर डाइजेशन का प्रॉब्लम होगा वो इम्प्रूव होगा। आपकी बॉडी में अगर आप थके थके महसूस रहते हैं, हेडेक रहता है, पेन रहता है, आपको उससे भी रिलीफ मिलेगा। ठीक है, और 4 लीटर पानी जो मैंने बताया वो उन लोगों के लिए है जिनका वेट 80 किलो का है। आपको हमेशा अपने वेट के अकॉर्डिंग पानी पीना है। जैसे जैसे अगर आप वेट लॉस प्रोसेस में, जैसे जैसे आपका वेट कम होगा वैसे वैसे अपने पानी को आपको कम करना है। ठीक है, टी एंड कॉफ़ी बिल्कुल बंद करनी है। अगर आप हेल्थ चाहते हैं तो सबसे पहले शुगर एंड सॉल्ट, इसका कंजप्शन बिल्कुल बंद करना होगा। सुबह कभी भी शुरुआत हमारी टी कॉफ़ी से नहीं होगी। ग्रीन टी आप ले सकते हो, आप उसके साथ साथ फ्रूट ले सकते हो, आप नट्स ले सकते हो, आप ऐसे स्टार्ट कर सकते हो। हर खाने के बाद 4 घंटे की फास्टिंग ज़रूर रखिए। अगर आप हेल्थ चाह रहे हैं तो प्लीज़ थोड़ा सा एफर्ट डालिए। मेरे से अगर आपको बात करनी है, मुझसे आप कुछ पूछना चाह रहे हैं तो बिल्कुल आप मुझे मैसेज कर सकते हो। और आप अगर अपने आप चाह रहे हो आपको कोई ऐसा इंसान मिले जो वो आपकी केयर करे तो आप क्लब भी ज्वाइन कर सकते हो। आपका कोई ऐसा टारगेट है वेट लॉस का या आप अपनी वेट को गेन करना चाह रहे हो तो भी आप क्लब ज्वाइन कर सकते हो। मैं एक दिन का ट्रायल भी आपको प्रोवाइड कर सकती हूँ, उसका कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप सही से सेटिस्फाइड होकर क्लब ज्वाइन कीजिए। और अगर नहीं कर रहे हैं तो मेरे जो टिप्स मैं आपको देती हूँ वीडियो के थ्रू, उनको ज़रूर अपनाइए और अपने पानी को अच्छा कीजिए। 1 हफ्ते करके देखिएगा, आई एम श्योर आपको ऐसे रिजल्ट मिलेंगे, फिर आप बिल्कुल वैल्यू समझने लगेंगे कि वाटर इनटेक की क्या वैल्यू है। ठीक है, तो आज का मेरा टॉपिक यही था। आई होप कि मैंने आप लोगों को बहुत अच्छे से समझाया है और कुछ समझ में भी आया हो। लेकिन करना किसको है? आपको करना है। मैंने सिर्फ बताया। लेकिन अगर आपने इस बात को 1 हफ्ते, सिर्फ 1 वीक इम्प्लीमेंट कर लिया अपनी लाइफ में तो आप देखेंगे कि सिर्फ वाटर से ही आप कितनी अच्छी तरीके से अपनी हेल्थ को इम्प्रूव कर सकते हैं। आज का टॉपिक वाटर पे था। इसके बाद मैं ज़रूर कोई एक ऐसा टॉपिक लेके आऊँगी जो कि होगा मेरी हेल्दी लाइफ स्टाइल से ही रिलेटेड। लेकिन ये सब चीज़ें जब सीरियल वाइज हम करना शुरू करेंगे डे बाय डे तो हमें अपनी हेल्थ को बहुत ज़्यादा परेशान नहीं होना पड़ेगा। हम अपनी वेलनेस की तरफ रहेंगे, इलनेस की तरफ नहीं जाएंगे। ठीक है, तो बिल्कुल मुझे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए और फॉलो कीजिए। और मैं चाहूँगी आप मुझे जितना भी प्यार देंगे मैं कोशिश करूँगी कि और ज़्यादा मैं मोटिवेट हूँ वीडियो बनाने के लिए और आप लोगों को बहुत सारी नॉलेज देने के लिए। तो आज का टॉपिक यहीं तक था। बाय बाय, वेल सी यू नेक्स्ट टाइम। Fitness Talk with Zia Said. Okay, bye bye.